मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा आज के इन वचनों के लिए। सचमुच प्रभु ने मुझसे फिर बात की इन वचनों के द्वारा। ये एक सचमुच टूटा हुआ हृदय होना वही प्रभु के आगे की योग्य बलिदान है। और जैसे भाई अबू ने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति ही सारे बदलाव को लाती है। और जब हमारे साथ उसकी उपस्थिति होती है तो हर परिस्थिति में वो बदलाव को लेकर आती है। तो मेरे जीवन में भी जब एक कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी तो मैं उससे भागने का विचार कर रहा था। लेकिन वहां पर फिर योना की पुस्तक से प्रभु ने मुझसे बात की। और योना 1 का 3 से, और वहां लिखा था कि परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तो वहां पर योना परमेश्वर की इच्छा से भागने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु की इच्छा यह थी कि वो निनेवे को जाए और वहां पर उन लोगों को जो प्रभु का आदेश था, प्रभु की आज्ञा थी, वो सुनाए। लेकिन योना वहां से प्रभु के सम्मुख से भाग जाने के लिए निकला। तो ऐसे ही जब परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो जाती हमारे जीवन में, हम भी उससे भागने की कोशिश करते हैं और ये नहीं जानते कि क्या, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें प्रभु की इच्छा है। तो योना भी जो निनेवे को जब भागना, निनेवे को नहीं जाना चाहता था, तो वहां पर भी निनेवे एक ऐसी जगह थी जहां जो बुराइयों से भरी हुई थी, जहां पर बहुत सारे पाप हो रहे थे। और इसलिए योना उस जगह पर नहीं जाना चाहता था। तो ऐसे ही परिस्थिति मेरे भी कई बार हमारे जीवन में भी आती है कि काम की जगह पर भी हम ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो बुराइयों से भरे हुए हैं या पाप से भरे हुए हैं। लेकिन हम उनके बीच में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें हमें इनसे निकल जाना चाहिए, हमें इनके बीच में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम वहां पर क्या हमें परमेश्वर ने रखा है, क्या वहां पर परमेश्वर की इच्छा है, उनके बीच में हमें एक रखकर हमें तोड़ना चाहता है। जैसा आज हमने यूसुफ के जीवन के विषय में भी देखा कि यूसुफ के जीवन में कई प्रतिकूल परिस्थिति आई, पर वो उनसे भागा नहीं, उन्होंने उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। और वहां पर लिखा है कि हर बातों में, जैसे भाई अबू ने बताया, कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। तो वहां पर भी मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ यहाँ पर है क्या। मैंने केवल बाहरी रूप से उनकी बुराई और पापों को देखा, लेकिन उनके बीच में एक गवाह बनकर जीने के लिए मैंने नहीं सोचा। और क्या प्रभु की इच्छा है जानने की कोशिश नहीं की। तभी प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की। और फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु, धन्यवाद कि आपने, आपकी इच्छा वहां पर मुझे तोड़ने की है, तो मुझे सहायता, मदद करना। और फिर यौना के जीवन में भी जब उसने भागने की कोशिश की तो प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। वहां पर जैसे हम 1 का 17 में पढ़ते हैं कि यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तो कई बार ऐसी परिस्थितियों से भागकर हम सोचते हैं कि हम अच्छी जगह चले जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि योना और भी मतलब गंदगी में गया। एक भाई इसी बात से बताने के समय पर वो बता रहे थे कि अभी सोचिए कि एक मच्छ का जो पेट होगा, मतलब वो किस तरह का होगा, मतलब वो क्या क्या समुन्द्र में रहने वाली चीजों को वो निगल जाता है या खा जाता है। और उस जगह पर, उस पेट में, मतलब वो परिस्थिति किस तरह की रही होगी योना की। मतलब वहां पर कितनी बदबू होगी, और वहां पर मतलब उस पेट की, उसकी अतड़िया, और उसमें कितना मतलब गंदगी से भरा हुआ होगा वो स्थान। लेकिन वहां पर वो चला जाता है परमेश्वर की इच्छा से भागकर। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हो सकता है कि प्रभु की इच्छा से भागकर हम अच्छी जगह जाने के बजाय और गंदगी के स्थान पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और जैसे ही योना ने प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुति की, तो परमेश्वर ने उस मत्स्य को आदेश दिया योना को उगल देने के लिए। और फिर उसके बाद योना ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और निनेवे को गया। तो इस बात से भी प्रभु ने मुझसे कहा कि हो सकता है कि इस ऐसी परिस्थिति से हम भागकर तो और गंदगी में जा चले जाएं, लेकिन वहां पर भी
भाई अबू ने बताया कि परमेश्वर हमें उससे निकाल सकता है। और अगर हम मन फिराते और एक टूटा हुआ हृदय हम रख लेते हैं और एक टूटा हुआ मन जब हम ले लेते तो परमेश्वर उस परिस्थिति से भी हमें निकाल सकता है। लेकिन जब भी कई परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो हमने उससे भागने की ने बजाय हमने वहां पर ये देखने की कोशिश करनी कि क्या मुझे वहां रखने के पीछे परमेश्वर की इच्छा है। तो यही हमने आज भी देखा यूसुफ के जीवन से कि यूसुफ उसके भाइयों को कहता है कि ये तुमने नहीं तय किया था, ये इसमें परमेश्वर की इच्छा थी और इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे मिस्र में भेजा ताकि मैं इस समय जो अकाल पड़ा था उस समय के लिए मैं तैयार हो सकूं, ताकि हमें हमारे परिवार को भूखा ना मरना पड़े। तो वहां पर भी मिस्र ने हर बात मिस्र में भी यूसुफ ने हर बात परमेश्वर की अनुमति से हुई और परमेश्वर की आज्ञा से हुई है ये देखता रहा। और उसी उपस्थित मतलब वो प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी उसके पास वो परमेश्वर की शांति थी और परमेश्वर का आनंद था। और इस कारण वो निराश नहीं हुआ और वहां पर उसको उसके भाइयों को माफ करने में आसानी हुई। तो सचमुच प्रभु हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर जाता है हमें तोड़ने के लिए। भले हम बुरे लोगों से या घिरे वो हो, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर अपने आप को हमारे द्वारा साबित करना चाहता है। तो ये बात को प्रभु ने मुझसे बताया और फिर मैंने प्रभु से क्षमा की कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने उस परिस्थिति से भागने की कोशिश की और आपकी इच्छा न जाना उसमें। लेकिन प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैं अब एक योग्य जिस कारण तूने रखा है या जिस इच्छा से तूने रखा है वो इच्छा मेरे द्वारा उनके बीच में पूरी हो सके। और फिर योना जो 4 और उसका योना 4 का 5 से लेके 11 तक के वचन में भी प्रभु ने मुझसे बात की और वहां पर ये लिखा है कि इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसे बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने यहोवा से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनेवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों के भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? तो यहाँ पर भी हम देखते हैं उस रेड़ के पेड़ के कारण जो योना था वो कितना आनंदित हुआ। और जैसे ही वो रेड़ का पेड़ जब सूख जाता है तो वहां पर वो क्रोध में आ जाता है और यहाँ तक कि मृत्यु तक मांगने लगता है परमेश्वर से। तो यहाँ पर भी प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो हम कितना मतलब आनंद मनाते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया या हम वहां पर स्तुति करने लगते हैं परमेश्वर की। लेकिन फिर तुरंत वो पेड़ मुरझा जाता है और योना क्रोधित हो जाता है। तो मैं प्रभु ने मुझसे ये भी बात की कि हमारा जो आनंद है वो प्रभु में है या हमारी परिस्थितियों में है। अगर हमारा आनंद परिस्थितियों में है तो परिस्थितियां जो है हमेशा एक समान नहीं रहती। तो हमारा आनंद जो है उसका ग्राफ कभी कई बार ऊपर चला जाता है और कई बार नीचे आ जाता है। लेकिन जब हमारा आनंद परमेश्वर में रहेगा तो हमारा जो आनंद है उसका ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होगा, वो एक समान रहेगा क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहे। जैसे यूसुफ के जीवन में उसका आनंद जो था उसका ग्राफ हमेशा एक समान था, क्योंकि उसके जीवन में हर समय जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी बल्कि प्रतिकूल थी, लेकिन उसका जो आनंद का जो ग्राफ था वो हमेशा एक समान बना रहा।
तो इससे भी मैं प्रभु ने मुझसे बात की कि हमारा आनंद, मेरा आनंद किसमें है? उन परिस्थितियों में है या जो मैं जिन लोगों से घिरा हुआ हूँ, उनके अंदर है? क्या या मेरा नाम कितना होता है या मेरे कारण मतलब वो कितना आशीषित पाते, क्या उसमें है या परमेश्वर में है? लेकिन जब मेरा आनंद परमेश्वर में रहेगा, तब मैं क्रोधित या निराश तुरंत नहीं हो जाऊँगा जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाएँगी। क्योंकि तब मेरा आनंद का ग्राफ एक समान रहेगा, क्योंकि मेरा आनंद का ग्राफ जो है वो हमेशा परमेश्वर में रहना चाहिए। मैंने हमेशा परमेश्वर से वो उम्मीद लगाए रखनी चाहिए, ना कि परिस्थितियों से, ना कि लोगों से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि योना ये भूल गया था कि वो कहीं पर भी परमेश्वर से भागकर छुप नहीं सकता। हम परिस्थितियों से भागकर परमेश्वर से छुप नहीं सकते। परमेश्वर जब हम उसकी संतान बन चुके हैं, तो इब्रानियों 12 उसका 6 से 11 में हम पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर ये लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसी को ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुःख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन-सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? वो तो अपनी-अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएँ। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते-सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने पुत्र के रूप में प्रभु हमारी ताड़ना करता है, और अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही है मसीह जीवन में, तो वचन में लिखा है कि हम पुत्र नहीं, हम व्यभिचार की संतान हैं। और प्रभु की ताड़ना या प्रभु के अनुशासन से हम भागकर कहाँ जा सकते हैं? भजन संगीता 139 का 5 से 12 में लिखा हुआ है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान और मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर से भागकर या उसकी आत्मा से भागकर हम कहाँ जा सकते हैं? लेकिन जैसी भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हो, हमने उसमें ये जानने की कोशिश करना है कि क्या इसमें प्रभु की इच्छा है? क्या प्रभु हमें तोड़ना चाहता है? या कई बातें जो हमारे जीवन में हैं, जहाँ पर प्रभु हमें तोड़ना चाहता है ताकि उसके राज्य के योग्य हम बन सके। तो मैं इन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने मुझे उस परिस्थिति में रहने के लिए और उस पर जय पाकर प्रभु के नाम की स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु ने मुझसे जो बात की, मैं सभी भाई-बहनों से निवेदन करूँगा कि प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं प्रभु को वहाँ पर सिद्ध कर सकूँ और परमेश्वर का नाम ऊँचा उठा सकूँ। धन्यवाद। Many times we understand our hearts are very hard the way we look at other people. और कई बार मैं देखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे हृदय बहुत ही कठोर होते हैं कि जब हम और लोगों को देखते हैं। I was just thinking about the woman who came to weep at the feet of Jesus. मैं स्त्री के बारे में सोच रहा था कि जो यीशु मसीह के कदमों पर रो रही थी। In Luke chapter 7, verse 38, it says, "And standing behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with her hair, with the hair of her head, and kissing his feet and anointing them with the perfume." और लूका 7:38 में लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई
उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। And we see that Pharisee who was invited saw this, and he said to himself, if this man were a prophet, he would know who and what sort of person this woman is who is touching him, that she is a sinner. और यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वो भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। That Pharisee had a very high opinion about himself. और यहाँ जो फरीसी है वो अपने बारे में बहुत ही एक ऊंचा मत रखता था। So as soon as he saw that woman, she is a well-known sinner in the city. और जब उसने देखा कि ये जो स्त्री जो वहाँ पर थी वो बहुत ही जानी पहचानी सी उस शहर की वो स्त्री थी, and he immediately had a tendency to judge that woman and say that who is this woman who should come here. और तुरंत उसके मन के अंदर एक ऐसी भावना है कि कौन ये स्त्री है कि और जो यहाँ पर जिसको आना चाहिए था, ऐसी एक न्याय करने वाली आत्मा उसके अंदर आई। So if I have very quick to judge people as soon as they come, I am immediately looking at what they are wearing, what they are doing, and I am very quick to judge them. और कई बार होता है कि जो लोग हमारे पास आते हैं उनके लिए बहुत ही क्या वो पहन रहे हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, उन सारी बातों के लिए बहुत ही जल्द से उनका न्याय करने के लिए मैं बहुत ही अगर करता हूँ। That means I am not very broken. I am not broken. My heart is very hard. और इसका मतलब मैं एक टूटा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा हृदय जो है बहुत ही कठोर हृदय है। But Jesus could see with eyes of compassion on the woman who came. और वो स्त्री जो उसके पास आई थी, यीशु मसीह एक बहुत ही तरस की आंखों से उस स्त्री को देख पा रहा था। He did not just see her external thing, but he could see a heart of a woman who was longing to be free from sin. और वहां पर वो बाहरी रूप जो था, वो बाहरी चीजों को यीशु मसीह नहीं देख रहा था, लेकिन उस स्त्री के हृदय को जो उस पाप से छूटना चाहती थी उसको वो देख पा रहा था। And that is the heart I need every day whenever I face people. और जब कभी मैं लोगों का सामना करता हूँ प्रतिदिन, मेरे अंदर भी ऐसा ही हृदय होना चाहिए। And like Joseph, when he was in the prison, when those people had a sad face, he could immediately ask them, why are you sad? और यूसुफ की तरह जो उस बंदी गृह के अंदर जब उदास लोगों को देखता था तो तुरंत वो उनको पूछ पाता था कि क्यों तुम्हारे चेहरे उदास है।